नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। तुझे हिब्रू भाषा में कहूँ? नमस्ते। नमस्ते। अरे पद्मा आ गई, चल सांभर खिलाती हूँ, चल। बिल्कुल सही समय पर आए हो। 10 सालों से तमाशा फ्री ऑफ चार्ज देख रहे हो। 25 साल तक गधे को चने खिलाओ तो भी वो घोड़ा नहीं बन पाएगा। एक पंक्चर टायर में कोई हवा भर सकता है क्या? ऐसा ही इसका हाल है। इसे एग्जाम हॉल में किताब भी पकड़ा दो तो भी ये पास नहीं हो पाएगा। अगर मिट्टी में पानी डाला जाए तो सिर्फ कीचड़ ही बनेगा ना। कुम्हार उससे मटकी ना बना दे तब तक सिर्फ गंदगी ही करेगा। गूगल बाबा का सौतेला चेला हूँ, इसीलिए सबकी खबर रखता हूँ। सच की डकार अपने आप निकल आती है। यू कंटिन्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 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 प्लीज इसे नाकारा मत कहिए, इसे बुरा लगेगा, खासकर जब ये सच में नाकारा हो। कुछ ढेठ लोग बुरा भी नहीं मानते। और रे, दुखी मत होइए, आप लकी है कि आपका बेटा आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे घर के सामने 15वीं या 16वीं सिगरेट पी रहा था। उसी वक्त आपकी कार को आते देखा। इसने उसी वक्त सिगरेट नीचे फेंक दी और फिल्मी स्टाइल से सिगरेट को पैर से बुझा दिया। मेरे गार्डन से तुलसी के पत्ते तोड़कर बकरी की तरह चबाने लगा। फिर आपके सामने पहुंचा। बदबू को छुपाने के लिए सर इसने तुलसी खाई थी। देखो बालक, यहाँ बुद्ध मंदिर है। लॉर्ड बुद्ध जी का एक हाथ पेट पर और दूसरा हाथ आसमान की तरफ है। जानते हो इसका मतलब क्या है? बात पेट में नहीं रखी तो सीधा ऊपर। एकदम करेक्ट है। आपका बेटा इशारों में बात समझाना जानता है। जोक्स मारना छोड़ो, अंकल से कुछ सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ। मुझे ऊटी में एक इंपॉर्टेंट काम है, मुझे वहाँ सर्वे करना है, भैंसों की रिपोर्ट बनानी है। मेरी वाइफ को लाया हूँ, प्लीज उसे इसके साये से भी दूर रखिए। मैं उससे मिलकर निकलता हूँ। पापा से मिलने आए हैं? पद्मा, अरे तू आ गई, चल मेरे साथ चल। बाय टकलू जीजू। अतिथि देवो भव, इसका मतलब जानते हो बेटा? अतिथि की धुलाई करके उसे देवों के पास भेज दो। ओहो, आप कब पधारे? अभी 1-1.5 मिनट पहले। गणेश को हेल्थी होने के टिप्स दे रहा था। पर क्यों? इसके कमरे से दारू की बदबू मेरे घर तक पहुंच रही थी। कल रात मेरे घर के सामने उल्टी भी की थी। बहुत तरक्की कर रहा मेरे है। हाथों मरेगा, साले को दारू में डुबा के मारूंगा। लोग रिलैक्स होने या एंजॉय करने के लिए पीते हैं, इसे अपना जॉब या कर्तव्य समझकर नहीं पीना चाहिए। कोई इसके मुंह पे पट्टी लगा। ऐसे भटके लोगों का एक ही इलाज है, सिंपल। इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? इससे शादी कौन करेगा? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। एक काली कलूटी, मैट्रिक फेल, थोड़ी लगड़ा के चलती है, 2 बार घर से भाग चुकी है, उससे इसकी कुंडली मिल जाएगी। वो भागी कैसे अगर लंगड़ी थी तो? हाँ, ये फुल टाइम बेरोजगार है। दोनों मिलकर लंगड़ी टांग खेलेंगे। इसे कौन सी एमएलए या कलेक्टर मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? सीधी असेंबली से आई है। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा। वो मैं हूँ। ये मेरी वाइफ है, पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी हाँ। सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपाकली, 1 घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे, 2-2 बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था। आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर, रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओहो, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? या? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। छे, इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताऊं? हाँ। पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ? पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर, आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घर वाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना खाना गपागप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ।
और फिर वो गपा गप सब चढ़ जाएगी। वो फैट और मैं फिट। वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ? इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं। उसने मना किया। उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया। उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। ओह। औरतों को मेरी चंपाकली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की जैसी। पद्मा भाभी ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। क्या? पद्मा तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली। हर एक शब्द सुन लिया। आप समझी तू? ये ऊँटी खूंटी गाने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गन्ना कहा। मैं तुम्हें गन्ने जैसी लगती हूँ। मार पूरा ताकत से मार। टकला को टकला कर दे। और वो मल्टीप्लाई तू यहाँ पूजा करती थी और वो ऐश करता था। अपना स्वामी समझती थी, लेकिन तू कर रहा कि मैं ऐसे मारूं? आग में तेल क्यों डाल रही हो बेटी? वो मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। नो बोल बचा। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा? क्या परम, सुबह के 10 बजे तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे? जिंदगी कैसे पलटी खाती है। पहले मेरे पास भी बहुत सारे नौकर थे, आज मैं तेरा नौकर बन के रह गया हूँ। इसमें रोने की क्या बात है? हम गरीब हैं लेकिन फिर भी कंपनी ने महंगे कपड़े दिए हैं, एक फ्री सुपर कार दी है, शादी में फॉरेन विस्की मिलेगी और मेहंदी में डिस्को जॉकी होगा। रियली? I like your excitement. देख, कल जेब में 200 रुपए थे और आज जेब में 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। अगला कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का होगा, उसके बाद 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा यार। 12.5 उसके, 12.5 अपने। अब उसके साथ पार्टनरशिप क्यों करनी है? क्या बोल रहा है यार? हाँ, हम खुद अपनी कंपनी बनाएंगे। What are you talking? बिजनेस। 1 साल में 2-3 करोड़ से करोड़ तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद 100 करोड़ का अपना पब्लिक इशू निकालेंगे। हर सिटी में हमारा ऑफिस होगा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लोकेशन आ गई। दिस इज समीरा। हाउ आर यू? योर आईडी कार्ड्स। लाओ दे और हम दो। प्लान कंटिन्यू करो। हाँ, करता हूँ यार। कुछ सालों तक अगर हमने यही काम किया तो 100 करोड़। तुम्हें दूसरों की शादी में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अपनी शादी में परफॉर्म करना। शादी तो सारी बर्बादी की जड़ है। जिस लड़की से तुम्हारी सगाई टूटी उसका नाम क्या था? उसका नाम था पल्लवी कोलासानी। पिला गई तुझे प्यार में पानी? तेरी बारात उसके घर के सामने से निकलनी चाहिए और फिर उसे खिड़की से झांकते हुए देखकर कहना चाहिए, ओह एक अरबपति मेरा पति बनने से रह गया। गंगा जमुना बहनी चाहिए उसके आंखों से और फिर इतने आंसू निकलने चाहिए कि वहाँ पर बाढ़ आ जाए। क्या नाम बताया था तूने? कितनी बार बताऊं यार, पल्लवी कोलासानी। मतलब पहले पी आता और उसके बाद क्या आता है ना? पल्लवी कोलासानी में पी के बाद पल्लवी कोलासानी। अरे यार एक मिनट रुक। हेलो, अरे यार मेरी जिस लड़की से सगाई हुई थी और वो उसके बाप ने सगाई तोड़ी थी, ये वही लड़की है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता यार, ये क्या कर दिया तूने? अच्छा, तूने बोर्ड देख लिया? अरे यार कहाँ फंसा दिया तूने? मैं नहीं रुकने वाला। 5 लाख चाहिए। ये हैंड ब्रेक क्यों लगाया? मंथ एंड तक तुझे कोई नौकरी देगा क्या? नहीं, तो ये गलत है यार। कॉलेज में 3 साल तक मैं एक लड़की को घास झाड़ पत्ते डालता रहा और तूने क्या कहा? फील माई लव, फील माई लव। उसने वो ऐसा फील किया कि मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, थिएटर में कोने वाली सीट पकड़कर फिल्म देखने गया और इंटरवल में मुझसे पॉपकॉर्न मंगवाया। वो गलत नहीं था? मुझे लगा तू सब भूल गया यार। इस जन्म में तो नहीं भूल सकता। रिवेंज इज रिवेंज। कल जब उसका पति उसको मंगलसूत्र पहनाएगा, तू पीछे खड़े होकर फूल लगाएगा। तूने तो मुझे सचमुच रुला ही दिया पगले। इस लड़के की शादी है? इतना डेकोरेशन इस लड़के के लिए? तेरी शादी होगी कि नहीं पता नहीं, फिलहाल उसकी शादी में हमें भांगड़ा करना है, यही मतलब है ना? मैं तो परम तेरी तो। अरे आप चुपचाप मेरी बात सुनो। लड़के के सर पे चांद होगा, बड़ी तोंद होगी, वालकेश्वर में फ्लैट होगा, बॉडी पर फैट होगा और यही फैक्ट है, नोट कर लेना। ये कौन बीच में टपका? ये दूल्हा है क्या? लगता तो है। ये साला तो तुझसे भी ज्यादा चिकना है। ओके, यहाँ पर अच्छा लगेगा। माइंड यू, आई डोंट वांट एनी ओल्ड। तूने तो कहा था दूल्हा टकला और मोटा होगा। गर्दन छोड़ दे यार, ये बहुत देख दर्द हो तू रहा है। मुंह मत खोल, मुंह मत खोल। बात तो सुन। देखो भैया, माना शाहरुख हैंडसम है लेकिन काजोल के दिल में अजय देवगन है। वैसे पल्लवी के दिल में
तो सेट है यार। तुम यहाँ क्यों आए हो? यार वो तो पूछना चाहती थी कब आए, और एक्साइटमेंट में पूछ बैठी क्यों आए हैं? थैंक यू। क्या है? वो क्या है, तुम्हें यहाँ इस तरह देख के मेरे दोस्त को झटका लगा है ना? एक्चुअली मैं योगेश से बहुत प्यार करती हूँ। क्या ढूंढ रहे हो बॉस? अरे बाबा रे, निकलने पर अब। हाँ बात तो हो गई। उसने बोला कि बाद में। एक मिनट, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या है? कटिंग सर। किस लिए, क्यों? क्लीनिंग सर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? शादी देखने आए हो या शादी तुड़वाने? अरेंजमेंट करने सर। बताओ कितने पैसे लोगे यहाँ से जाने के 5 लिए? लाख उसके, 5 लाख मेरे। किसको कितने पैसे मिलने वाले, मुझे क्या? जाओ, मैं किसी और को बुला लूंगा अरेंजमेंट के लिए। ठीक है। अरे किधर जा रहे हो? गेट उधर है। जानता हूँ, लेकिन दूल्हा तो इस तरफ है ना सर। हाँ तो एक्चुअली मेरे डैडी के जाने के बाद आपने सगाई तोड़ दी, क्योंकि हमारी सारी प्रॉपर्टी चली गई और फिर पल्लवी को लेके आप चले गए। अगर मैंने योगेश को पूरी बात सच नहीं बताई तो ये चीटिंग होगी ना सर? मतलब क्या कह रहे हो? जीजा जी, मतलब मजाक मजाक में आजकल लोग मुझे HMT कहने लगे। क्या सच में? हाँ, मेरी आदतें ही कुछ ऐसी हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं। क्यों ना हो सर, आप टाइम के इतने पंक्चुअल जो हैं, लोग आपको देखकर घड़ी मिलाते हैं। अरे अरे 10 बज गए, जूस पीने का टाइम हो गया। चलो चले। ये विजय और उसके रूल्स फॉलो करने चाहिए। रुको, योगेश को बताऊं या नहीं? नहीं। तो फिर आप अपना काम करो और मुझे चुपचाप बिना रोक टोक अपना काम करने दो अंकल। अगर लड़कियां सिगरेट पिए या शराब पिए तो तबीयत तो बिगड़ेगी ना। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस। अगर एटीट्यूड दिखाते हुए कोई लड़की सिगरेट और दारू पिए तो कबाड़ा पक्का है। छोड़ यार, अपने को क्या। क्यों, सिगरेट पी तो नहीं? नहीं यार, नहीं पी। लिपस्टिक का निशान तो नहीं है, मतलब नहीं पी। बोला था। पास में सुंदर लड़की बैठी है और तुम खुलेआम पी रहे हो। अगर कोई आदमी होता तो वो भी मेरे साथ पीता, मेरे पैसे खर्च होते। तुम बैठी हो तो मेरे पैसे भी खर्च नहीं हो रहे और कंपनी भी मिल रही है। टोटल पैसा वसूल। सब अपनी अपनी पोजीशन पर रेडी रहना। बेवड़ी समीरा। सर, क्या सर? नहीं, तुम्हें नहीं। ओके सर। लगता है शुगर लेवल फिर से कम हो गया। टैबलेट्स खाने के बाद कुछ खा लेना चाहिए। ये लड़की तो अकेले में कोई दवा खा रही है। दवा नहीं है, ड्रग्स। ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है? चाल बदल जाती है। ओहो, ये चाल है वाकई कमाल। असर हुआ है? मुंह फाड़ के हंसेगी। ये तो हंस पड़ी। अब आगे? अजीब हरकतें करेगी। हाँ, मुंह तो बनाया। ड्रग्स लेने से लोग इतने गिर जाते हैं। इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। मतलब सिगरेट और शराब के? सीढ़ी से गिरने की बात। ओह, अगर ये किसी को बताना होगा तो क्या कहेंगे? यही ना कि लड़की नीचे गिर गई, राइट? हाँ। फिर लोग पूछेंगे किसके लिए, या अगर कहेंगे कि बेचारी का पैर फिसल गया तो कहेंगे किसके साथ। सुनने में बहुत वल्गर लगेगा ना? एकदम वल्गर लगेगा। इसीलिए प्लीज मत कहना। नहीं कहूंगा। समीरा, हाँ?
तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना सीढ़ियों से गिर गई। टेक केयर बेटा। यहाँ एक झूमर लगाएंगे। तुमने ही बताया ना? सच बताओ। तुम उससे क्या गुटर कर रहे थे? अरे ऐसे ही हम यहाँ शादी करवाने आए हैं, अपनी सेटिंग करने नहीं। बात तो सुन यार, हाँ। वो सीढ़ियों से गिर गई, पता है? बेचारी सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हाँ, इसको बताया तो उन्हें कैसे पता चला? फ्लैशबैक खत्म नहीं हुआ। तो जरा जल्दी बोलो ना। तुम दोनों यहाँ काम छोड़ के टाइम पास कर रहे हो क्या? अरे वो आपके बेटे की दोस्त समीरा है ना, उसका क्या? वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बेटी हाँ जी? तू सीढ़ियों से गिर गई थी ना, हमें तुझे बाम लगा देती हूँ। वहाँ मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया है और आप यहाँ खड़े गप्पे लड़ा रहे हो। अरे वो हमारी पल्लव की दोस्त समीरा है ना, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बाप रे। और किसी को पता है? ये लड़का कौन है? कौन? वहाँ जो है। कम 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 जल्दी। क्या किया उसने? इरिटेट कर दिया यार। थैंक गॉड मैं बच गई। इसीलिए मैंने योगेश के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और उस लड़के से सगाई तोड़ दी। तेरी उससे सगाई टूट चुकी है? कोई गलती की? एक्चुअली तूने तो बहुत अच्छा किया यार। समीरा जी, मैंने ऐसा क्या किया जो आप इरिटेट हो गई हैं? तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? तो तुम्हें कैसे पता चला हमारी क्या बात हुई? अपने फोन की जगह आप मेरा वॉकी टॉकी ले गई थी। सॉरी। समीरा जी, नाइस ड्रेस। थैंक यू सर। इतना चहकने की जरूरत नहीं है, काम पर ध्यान दो।